साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी तब हर एक न्यूज चैनल या बड़े बड़े सभी मीडिया हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी करार दिया था। नेशनल न्यूज चैनल्स पर हर तरफ बस डिप्रेशन की ही बात हो रही थी। फिल्मी कलाकारों और साइकोलॉजिस्ट को बैठाकर बस तनाव की बात पर ही डिबेट की जा रही थी। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि सुशांत की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। किसी का भी फाउल प्ले पर ध्यान नहीं गया। बस एक रिपब्लिक भारत ही ऐसा चैनल था जिसने न सिर्फ सुशांत की मौत का मुद्दा उठाया बल्कि सुशांत के गुनहगारों का नाम ले लेकर सजा दिए जाने की अपील की। और इधर आज तक नाम के न्यूज चैनल को देखिए जो कि 8 महीने बाद भी सुशांत की मौत का मजाक उड़ा रहा है। जी हाँ, आज तक ने एक ऐसा प्रोमो रिलीज किया है जो कि अब दर्शकों के निशाने पर आ गया है और दर्शक आज तक के इस प्रोमो को लेकर खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। तो आपको बताते हैं आज तक के इस प्रोमो में न सिर्फ सुशांत की मौत बल्कि रिपब्लिक भारत के दिवंगत एंकर विकास शर्मा की मौत का भी मजाक उड़ाया गया है। आप भी इस वीडियो को देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी के साथ ही उनकी टीम के दिवंगत एंकर विकास शर्मा ने 24-24 घंटे सुशांत के लिए रिपोर्टिंग की और सुशांत के सच को काफी हद तक बाहर लाने की कोशिश की गई। रिपब्लिक भारत को इस शानदार रिपोर्टिंग के लिए दर्शकों का भी जमकर प्यार मिला, मगर उसी चैनल की प्रतिष्ठा को लेकर आज तक नाम के न्यूज चैनल ने जमकर मजाक उड़ाया है। आज तक ने न सिर्फ रिपब्लिक भारत का मजाक बनाया है बल्कि सरेआम बेहद गंदे तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत और एंकर विकास शर्मा की मौत का भी मजाक बनाया है। यही नहीं, इस प्रोमो में आज तक ने प्रदीप भंडारी की भी जमकर खिल्ली उड़ाई है। वैसे तो आप ये प्रोमो देख ही चुके होंगे क्योंकि ये प्रोमो ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहा है जिसमें दावा किया गया है कि खबर तमाशा नहीं बल्कि खबर भरोसा है। अब दर्शकों ने आज तक के इस प्रोमो पर जमकर सवाल भी उठा दिए हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रोमो में ऐसा क्या है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की गुस्से की वजह बना है। तो प्रोमो की शुरुआत में एक रिपोर्टर ऑटो से उतरता है और वहीं से अपनी रिपोर्टिंग देना शुरू कर देता है। वो बार बार कहता है कि ये धारा लगनी चाहिए, इस केस में वो धारा लगनी चाहिए। मतलब इस प्रोमो में रिपब्लिक भारत के दिवंगत एंकर विकास शर्मा की रिपोर्टिंग की पूरी नकल की गई है। जिस तरह विकास शर्मा बोलते थे, जैसा उनका लहजा था, बिल्कुल वैसे ही इस प्रोमो में हाथ में माइक लेकर वो रिपोर्टर बोलता है। वो कभी कैमरामैन से सवाल करने लगता है तो कभी सड़क पर खड़े जानवरों से सवाल करने लगता है। अब सबसे बड़ी बात है प्रोमो का बैकग्राउंड जो कि बिल्कुल सुशांत के घर के बाहर का जैसा नजर आ रहा है। अब दर्शकों का कहना है कि ये आज तक की बौखलाहट है जो कि इस प्रोमो में साफ झलक रही है क्योंकि ये चैनल वाले सिर्फ टीआरपी के लिए काम करते हैं। जिस खबर में टीआरपी दिखती है उसी खबर को ये चलाते हैं, उसी खबर को ये दिखाते हैं। यही नहीं, दर्शकों का तो ये भी कहना है कि टीआरपी के लिए मरे हुए लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जो कि एक नेशनल न्यूज चैनल को कतई भी शोभा नहीं देता। यही नहीं, इसके साथ ही दर्शकों ने तो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और अफजल गुरु के आज तक पे जारी इंटरव्यू पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए मान लेते हैं कि इन राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स में आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, मगर एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में सुशांत सिंह राजपूत या फिर विकास शर्मा की मौत का मजाक उड़ाना कितना जायज है, आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो अब तक रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। अब तक रिया चक्रवर्ती को कई पॉलिटिशियंस की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा था, मगर अब तो पहली बार मीडिया की तरफ से भी रिया चक्रवर्ती को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती जिस पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप है। रिया चक्रवर्ती को लेकर ईडी, एनसीबी और सीबीआई तीन बड़ी जांच एजेंसियां जांच कर रही है। वही रिया जो ड्रग के गंदे धंधे में लिप्त पाई गई और 1 महीना जेल में भी काट के आई। वही रिया जो कहीं ना कहीं सुशांत की मौत का जिम्मेदार है। उसी रिया को मीडिया जगत के सबसे बड़े पत्रकार कहे जाने वाले रवीश कुमार ने लाइव टीवी पर बैठकर सपोर्ट कर दिया
और सभी को चौंका दिया। तो अब तक जो एनडीटीवी के रवीश कुमार के फैन रहे हैं वो सब रवीश कुमार का ये रूप देखकर चौंक गए हैं, क्योंकि रवीश कुमार ने रिया को सपोर्ट करके सुशांत के फैंस को तो आग बबूला कर ही दिया, साथ ही साथ खुद के फैंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो क्या कहा रवीश कुमार ने, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो पिछले दिनों रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी की लीक हुई व्हाट्सएप चैट काफी वायरल हुई। इन चैट्स में अर्णव गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता की बातें हो रही थी। इन चैट्स में कई अलग अलग मुद्दों पर बातें की जा रही थी, जिसमें बालाकोट, अरुण जेटली, भारत की इकोनॉमी और कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के रिश्ते को लेकर भी बात की गई। अब जैसे ही ये चैट्स सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, जिसमें बालाकोट और पुलवामा को लेकर तो अर्णव गोस्वामी सबके निशाने पर आ गए। जनसत्ता अखबार में छपी रिपोर्ट की माने तो रवीश कुमार ने कहा, रिया चक्रवर्ती की भी तो व्हाट्सएप चैट ही सामने आई थी, कोई बड़ा सबूत तो उसके खिलाफ था नहीं, मगर तब तो हर मीडिया ग्रुप ने बेचारी एक अभिनेत्री को हर तरफ से घेर लिया, लेकिन अर्णव के मामले में सबने चुप्पी साध रखी है। आपको रवीश कुमार ने जो कहा वो शब्द बताते हैं। तो रवीश कुमार ने कहा, पिछले साल जून जुलाई के महीने में एक बेचारी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का मुद्दा छाया था, उसकी भी व्हाट्सएप चैट ही सामने आई थी, कोई और सबूत नहीं था। उसे तो व्हाट्सएप चैट के आधार पर सबने बलि का बकरा बना दिया। एक अभिनेता के मरने के बाद एक अभिनेत्री को, एक लड़की को हर किसी ने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक लड़की के पीछे तीन जांच एजेंसियां लगा दी, मगर अर्णव गोस्वामी की चैट पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। मतलब यहाँ पर रवीश कुमार अर्णव को निशाना बनाते बनाते कहीं ना कहीं रिया को सपोर्ट करते चले गए। रवीश ने अपने शो में कई बार रिया का नाम लिया और बार बार सिर्फ व्हाट्सएप चैट बोलकर रिया को मासूम और बेचारी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, रवीश ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेचारी लड़की को मीडिया के कैमरों ने बुरी तरह घेर लिया और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो वैसे रवीश कुमार को शायद पता नहीं है कि रिया सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर आरोपी नहीं है, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता और परिवार ने बाकायदा रिया के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाते हुए पटना में एक मुकदमा दर्ज करा रखा है और इसी मामले की जांच में ड्रग का धंधा भी उजागर हुआ। अब रवीश कुमार को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ड्रग क्या है और ड्रग किसी आतंकी हमले से भी ज्यादा कैसे खतरनाक साबित हो सकती है। इस ड्रग ने अनगिनत लोगों की जिंदगी खराब कर दी है, उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है। तो रिया पर इतने संगीन आरोप है तो वो मासूम और बेचारी तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकती। अब एनसीबी जैसी बड़ी जांच एजेंसी ने अगर रिया को 1 महीने जेल में रखा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिया इस धंधे में लिप्त रही ही होंगी। और तो और रवीश कुमार को समझना चाहिए कि वो नेशनल टीवी पर बोल रहे हैं, रिया पर संपत्ति हड़पने, जबरन ड्रग देने और तो और सुशांत की मौत की साजिश रचने तक के आरोप हैं। तो सिर्फ बार बार व्हाट्सएप चैट कहना किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। तो आपका क्या कहना है? इतने सीनियर पत्रकार जिन्हें लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने यूं रिया का सपोर्ट करके कितना सही किया और कितना गलत, कमेंट जरूर करें और अपनी राय रवीश और रिया दोनों पर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।